होली का पर्व नजदीक है और होली का तात्पर्य है हुतात्मा स होली। अपने पापों के पुंज को आहुति देने की क्रिया को होली कहते हैं। जो हमारे जीवन के पाप हैं और वे पाप 6 प्रकार से प्रकट होते हैं, जो पूर्व जन्म और पिछले 16 जन्मों से, जैसे अभी मैंने ब्रह्मा से लगा करके आज तक जो गुरु परंपरा रही है और उनको यहाँ स्थापन किया है, ठीक उसी प्रकार से पिछले 16 जन्मों के जो पाप होते हैं वे 6 प्रकार से इस जीवन में प्रकट होते हैं। जाने अनजाने में पाप, दोष, असत्य, न्यूनता हो सकती है, इस पर हमारा बस नहीं है, मगर इनको समाप्त करने की कोई टेक्निक, कोई विधि भी संसार में नहीं है। ये पाप या तो अपने साथ ढोते हुए अगले जीवन में फिर उतना ही दुख भोगना पड़ेगा, उस अगले जीवन में भी फिर अगले 16 जन्मों में वह दुख, तो वह जो कर्जा है, वह जो ऋण है जो आपने पिछले जीवन में अपने ऊपर ओढ़ा है, उसको ढोना ही पड़ेगा आपको। अगला जीवन फिर लेना पड़ेगा, फिर ढोना पड़ेगा, या इस जीवन में ही गुरु सेवा करते हुए वह ऋण चुकाना पड़ेगा। और वह ऋण चुकता है पिछले जीवन के दोषों को समाप्त करने के लिए, जिससे कि यह जीवन पूर्ण, पवित्र और दिव्य बन सके। यह पाप 6 रूपों में हमारे सामने प्रकट होता है। और ये जो मैं शब्द पाप बोल रहा हूं, पतितः इति पाप, जहां भी हम गिरते हैं, गिरने का मतलब है मन या वचन या कर्म से, विचारों से, भावनाओं से, चिंतन से, उसको पाप कहते हैं। और पाप समाप्त नहीं हो सकते। जो पिता का कर्जा है वो मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, उतारना ही पड़ेगा। जो मैंने अगर किसी का ऋण लिया है तो मेरे बेटों को चुकाना ही पड़ेगा। यह पीढ़ी पर पीढ़ी परंपरा है। तो अगले पिछले 16 जन्मों में यदि आपने कोई जाने अनजाने में, चाह करके भी, नहीं चाह करके भी, अपनी इच्छा से, दूसरों की प्रेरणा से, दूसरों की कुबुद्धि से अपने जीवन में जो पाप इकट्ठा किया है, वह इस जीवन में केवल गुरु पूजन से या गुरु साधना से या गुरु मंत्र जाप से या गुरु सेवा से ही समाप्त हो सकता है। तो पाप सामने आता है कुबुद्धि युक्त संगति से। एक, हम कैसे भी हों, मगर हमारी संगति अगर कुबुद्धि युक्त है, वह कुबुद्धि अपने आप में पाप है। जिसकी तुम संगति कर रहे हो वह अगर पाप पुंज है, एक पाप का स्वरूप है, तो उसकी संगति करने से आपके अंदर भी पाप व्याप्त होगा ही, और वह पाप भी इस जीवन में आपको ढोना पड़ेगा और उसके परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। दूसरा, पाप आपके रोग के द्वारा समाप्त होता है। फिर जीवन के जितने भी पाप हैं वे रोग के माध्यम से प्रकट होकर के समाप्त हो जाने की क्रिया होते हैं। इसका मतलब है कि यदि कोई मेरे जीवन में पाप रहा है तो रोग के माध्यम से समाप्त हो रहा है। तीसरा, कुतर्क के माध्यम से। यदि पिछले जीवन के कोई पाप है तो मन में हरदम शंका और कुतर्क बने रहते हैं। ये क्या है, ये कैसा है, ये सही है, ये नहीं सही है, और आप फिर कुतर्क की ओर ज्यादा बढ़ते हैं। सेवा की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति कम होती है। इसलिए कुछ ऋण रह जाएगा तो फिर अगले जीवन को लेना ही पड़ेगा, या ये ऋण इस जीवन में उतार देना है तो इस जीवन में उतर जाएगा। चौथा, पुत्र के रूप में, या तो पुत्र नहीं हो या पुत्र को पुत्र हो, इस रूप में भी वो पाप उसके जीवन में सामने आते हैं और उस पापों को इस जीवन में भोगना ही पड़ता है। पांचवा, मन के विकारों से। हम ऊपर से चाहे कितना ही मधुरता बोलें, गुरु शब्द का उच्चारण करें, पर मन में यदि तर्क है, मन में यदि छल है, मन में यदि द्वेष है, मन में यदि गलत भावनाएं हैं,
मन में यदि कुबुद्धि है, कुविचार है, यह भी पाप के ही पुण्य है, जो कि या तो धीरे धीरे समाप्त होंगे या बार बार आपको उस ओर धकेलेंगे। आप गुरु शब्द मुंह से बोलेंगे, फिर आपकी क्रियाकलाप में वही कुबुद्धि, वही कुविचार, वही तिकड़मबाजी, वही द्वेष, वही दूसरों को भड़काने की प्रवृत्ति, इस प्रकार से भी पाप आपके सामने खड़े ही रहते हैं, वे समाप्त नहीं हो सकते। और छठा और अंतिम जो पाप आपके जीवन का है, वह जीवन की न्यूनता की वजह से है। यानी आपके मन में ये इच्छा बनी रहती है कि यह भी मुझे प्राप्त हो, यह भी प्राप्त हो, यह भी प्राप्त हो, यह भी प्राप्त हो। वे सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं हो पाती। वे जब सब इच्छाएं प्राप्त नहीं हो पाती, पूर्ण नहीं हो पाती, तो फिर आपके मन में एक मलिनता, एक न्यूनता, एक दोष, एक बुद्धि, एक विचार फिर पैदा होता है। क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं और इन इच्छाओं की समाप्ति हो ही नहीं सकती। तो इन इच्छाओं को समाप्त कर लेता है कि जो कुछ जीवन है वो अपने आप में परिपूर्ण है। प्रभु ने बहुत अच्छा जीवन दिया है, शरीर दिया है, अच्छा वातावरण दिया है, अच्छा सूर्य दिया है, पक्षियों की चहचहाहट दी है, गुरु दिया है, गुरु का पूजन दिया है, एक सद्विचार दिए है, सब प्रेरणा दी है। यदि इसी को आप सही मान लें तो ये एक अच्छा चिंतन है। और न्यूनता मान लें कि मुझ में ये नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास प्रभुता नहीं है, मेरे ये काम करना है, मेरे ये काम करना है, तो ये आपके मन की न्यूनता है जो आपके सामने खड़ी होती है। वे मन में तर्क या दुख या कष्ट या पीड़ा के रूप में आपके सामने इकट्ठे होते हैं। न तो कोई आपके काम आता है, न आप किसी के काम आ सकते हैं। न पुत्र आपके काम आता है, न पिता आपके काम आ सकता है, न माँ आपके काम आ सकती है। यदि आपकी तकलीफ है आपको ही भोगनी पड़ेगी, आपकी माँ या आपके पिता नहीं भोग सकते। आपका सुख है वो आप ही भोगेंगे, आपकी माँ या आप पिता नहीं भोगेंगे। आपका असत्य न्यूनता आप ही भोगेंगे, आपके कुविचार आप ही भोगेंगे। यानी आप जो कुछ कर रहे हैं वही आप भोगेंगे। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि न तातो न माता न बंधु न भ्राता। उसके पीछे उनका तर्क यही था कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो फसल बोएंगे, बबूल बोएंगे तो कांटे ही उगेंगे और वे कांटे हमारे पैर में चुभेंगे ही चुभेंगे। आज नहीं तो कल चुभेंगे। कल जब पेट बड़ा होगा तो वे कांटे बन करके हमारे पैरों को छेदेंगे। आज हमें पता नहीं पड़ रहा है। और गुलाब के फूल बोएंगे, गुलाब के पुष्प उगेंगे तो हमारे जीवन में पंखुड़ियां व्याप्त होंगी और एक जीवन सुगंधित सुरभित हो सकेगा। इसलिए हम अपने जीवन को किस जगह स्थापित कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने कार्यों को संपन्न कर रहे हैं, और ज्यों-ज्यों ये पाप 16 जन्मों के पाप केवल गुरु सेवा के माध्यम से ही समाप्त हो सकते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हों, चाहे कोई हो। जब ये नहीं समझेगा तो ये पाप पुंज है जो वो समझ नहीं सकता। जब उन्हें गुरु प्राप्त नहीं हो पाता तो ये समझिए उसके जीवन के पाप घनीभूत होकर आंखों के सामने खड़े हो गए हैं। उनको जीवन में गुरु नहीं मिला। गुरु मिला तब ये पाप पुंज आपके सामने खड़े होंगे, हम गुरु को पहचान नहीं पाएंगे। गुरु को पहचान पाए तभी पाप पुंज हमारे सामने खड़े होंगे और हमारे मन में कुतर्क पैदा होंगे। और फिर भी हम कुतर्क पैदा होने के बाद में फिर पाप की ओर प्रवृत्त होंगे ही होंगे। फिर हम इस जीवन में भी पाप एकत्र करते ही रहेंगे और फिर एक जन्म लेना पड़ेगा। फिर इस जन्म में ये जीवन के दुख ज्यों के त्यों भोगने पड़ेंगे। अगला जीवन सुधर नहीं सकता। और अगला जीवन का मतलब आने वाले वर्ष, इस मृत्यु के बाद में जो जीवन प्राप्त होगा वह तो आप न देख पा रहे हैं, न देख पा रहेंगे। पिछला जीवन भी आपने नहीं देखा है, इसलिए आप ऑथेंटिकली नहीं कह सकते कि पिछले जीवन में मैंने क्या पाप किए हैं। वर्तमान में आप भोग रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ किया है, और अभी जो आप कर रहे हैं उससे वे पाप या ताप समाप्त होंगे और अगला जीवन अपने आप में सुधार होगा। मगर कई लोग, कई शिष्य एक शब्द है तो वो मनुष्य ही। अब वो शिष्य है या अशिष्य है, यह तो उसको खुद को सोचने की बात है। वह पाप है या पुण्य है या वह खुद सोचे। वह तार्किक है या कुतार्किक है, वह खुद सोचे। वह सेवा कर रहा है या असेवा कर रहा है, वह खुद सोचे। वह अपने पापों को बढ़ावा दे रहा है या पापों को समाप्त कर रहा है, वह खुद सोचे। वह खुद सोचे कि मैं गुरु की सेवा में रत हूं या गुरु को
चूस रहा हूं या गुरु को दुख दे रहा हूं या वेदना दे रहा हूं, वो खुद सोचे। गुरु तो अपने ओठों से या शब्दों से कभी व्यक्त करेगा ही नहीं कि तुम्हारी तरफ से मुझे कोई दुख मिल रहा है। वह तो सबको समान भाव से देखता हुआ और मन ही मन उनके भावी, उनके भविष्य को विचारता हुआ भी निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है और अपने जीवन को, जो कुछ उनके जीवन में कार्य मिला है, उस जीवन के कार्य को समापन करता हुआ फिर किसी लोक में जाकर के वह कार्य करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए शंकराचार्य ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक अपने जीवन में कहा है। उनकी सौंदर्य लहरी अपने आप में एक अत्यंत अमूल्य ग्रंथ है और उसने कहा है कि सदानैव चिन्त्यं पापोत्मनायं परिपूर्ण यक्षं सदाहं वदामि न जानामि केवं कदवं न देवं ज्ञानो हि देवं गुरुत्वं हि देवं। मैं 21 जन्मों के संचय बोध पुण्य से एक मनुष्य शरीर धारण किया और फिर गुरु के समीप पहुंचा और अगर अगला जीवन में ठीक उसी प्रकार पाप को एकत्र करता हुआ, पाप की कमाई एकत्र करता हुआ, पाप में लिप्त होता हुआ, दोष में लिप्त होता हुआ, कुतर्क में लिप्त होता हुआ बढ़ता रहूंगा तो यह जीवन निरंतर दुखपूर्ण बना ही रहेगा, वेदनाएं बनी रहेंगी। इनको दूर करने के लिए केवल मुझे जीवन पर्यंत शिष्यवत बनते हुए इन पापों को समाप्त करने की क्रिया करूंगा, तभी जीवन में श्रेष्ठता और दिव्यता प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने अपने आप को शिष्य बता करके दूसरे शिष्यों को प्रेरणा दी है, एक चिंतन दिया है, ज्ञान दिया है, विचार दिए, धारणा दिया है और बताया है कि सब कुछ सुविधाएं होते हुए भी आदमी दुख क्यों प्राप्त करता है। जब विभीषण ने राम को पूछा कि ये आपके सामने जो खड़ा है 10 शीश लिए हुए, 20 भुजाएं लिए हुए क्या है, उन्होंने कहा कि रघु के वंश से लगा के आज तक जो पाप है वो पाप का एक पुंज मेरे सामने खड़ा है और उस पाप के पुंज को समाप्त करने के लिए मैं उद्यत हूँ और उस पाप के पुंज को भोगता हुआ मैं अपनी पत्नी का बिछोह सहना करना पड़ा। उस पाप पुंज को समाप्त करने के लिए भाई आज मूर्छित है, उसको मैं सहन कर रहा हूँ और उस पाप के पुंज को समाप्त करने के लिए उस पाप जो तीर छोड़ रहा है वो मेरे शरीर में बिंद रहे हैं। इसलिए इस जीवन में मुझे पाप समाप्त कर देने हैं, क्योंकि ये मेरे पाप नहीं है, ये रघु के वंश से लगा करके मेरे 8वीं पीढ़ी पहले से लगा करके आज तक जिन्होंने जिस प्रकार से पाप किए वो पुंज बन करके, वह एक आकार बन करके, वह रावण बन करके मेरे सामने खड़ा है। आपके सामने भी ठीक ऐसी ही क्रिया है। आपके संगति, आपकी धारणा, आपका विचार, आपकी न्यूनता, आपका मन का घटियापन, वो पाप पुंज बन करके ही आपके सामने खड़ा होता है और आप अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा योग्य, ज्यादा चतुर समझते हैं और समझते हुए या तो पापों की वृद्धि कर रहे हैं या पापों की समाप्ति कर रहे हैं। ये आप स्वयं अपने सामने एक न एक दिन ऐसा आएगा जब पाप अपने आप पुंज बन करके आपके सामने खड़ा होगा ही होगा। उस समय आपके सामने पश्चाताप के अलावा कुछ रहेगा नहीं और ये जीवन अपने आप में व्यर्थ चला जाएगा। या तो आप भगवान शंकराचार्य भी आचार्य बनकर के जीवन में धन, यश, मान, पैसा, पुत्र प्राप्त कर सकते थे, मगर उन्होंने उस रास्ते को नहीं चुना। उस रास्ते को चुना जो गुरु ने आज्ञा दी और उस गुरु की आज्ञा का पालन करता हुआ निरंतर अग्रसर होते रहे। उन्होंने कहा कि मेरा काम, मेरा धर्म, चिंतन कुछ सोचना नहीं है, मैं इस जीवन में सोच भी नहीं सकता, मैं उस जगह पहुंच भी नहीं सकता जहाँ गुरु हैं, मैं उनके विचारों को समझ भी नहीं सकता, मैं उनको पूर्ण रूप से हृदय में स्थापित कर ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो अपने आप में मलिन है, पाप युक्त है, जिसमें थूक है, लार है, मज्जा है, विष्ठा है, मूत्र है, हड्डियां हैं, नाड़ियां हैं और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जहाँ अपने आप में सुगंधित आसन हो जहाँ अपने गुरु को स्थापित कर सकूं। जो आसन ही नहीं है तो गुरु स्थापित होंगे ही कहाँ, और जब गुरु हृदय में स्थापित हो ही नहीं सकते तो फिर जीवन का मूल्य ही क्या। ये जीवन तो अपने आप में एक गौरव समझ करके मैं गुरु की पूजा कर रहा हूँ।
इससे अच्छा है कि मैं पुत्र उत्पन्न करने की अपेक्षा या पैसा कमाने की अपेक्षा दूसरा रास्ता चुनूं, जिस रास्ते पर पवित्रता है, एक दिव्यता है। हो सकता है मैं जीवन के अंतिम समय में कुछ ऐसा घटित हो जाए कि आने वाली पीढ़ियां मुझे स्मरण रख सकें, आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं आदर्श बन सकूं, आने वाली पीढ़ियां मेरा चिंतन कर सकें। और उन्होंने उस दूसरे रास्ते को पकड़ा। इस जीवन में भी वह जीवन एक दूसरे प्रकार का जीवन था, वातावरण दूसरा था, दूसरे प्रकार का समाज था, दूसरे प्रकार का युग था। आज युग एक अलग है, मगर चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो, समाज वैसा का वैसा ही है। उस समाज में कुछ अंतर नहीं आया है। दस ने भी पाप पुंज एकत्र किए और इतना एकत्र किया कि अपने बड़े पुत्र के हाथ से अग्निदाह भी नहीं प्राप्त कर सका। मृत्यु के समय बड़ा पुत्र अपने पास में रख भी नहीं सका और उसकी आत्मा जीवन पर्यंत मृत्यु के बाद में भटकती ही रही। वह अपने आप में पूर्ण रूप से मुक्ति को प्राप्त हो ही नहीं सके और कई कई जन्मों तक अपने प्रेत योनि में भटकना उनको पड़ा, चाहे वे राम के पिता भी थे। इसी प्रकार से इस जीवन के दोनों ही रास्ते आपके सामने खुले हैं। या तो आपका एक रास्ता है जिस रास्ते पर चल के और पाप एकत्र करके और इस जीवन की मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और पाप आपकी बराबर इच्छाओं को बढ़ाता देता हुआ फिर आपके सदविचार कुछ क्षणों के लिए आएंगे और आपके ऊपर कुविचार हावी हो जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कर ही लो, चोरी कर लो, थोड़ा झूठ बोल लो, थोड़ा छल कर लो, थोड़ा असत्य कर लो, थोड़ा गुरु को नुकसान पहुंचा दो, थोड़ा गुरु के आज्ञा का उल्लंघन कर दो, फिर झूठा गुरु के सामने गुरु शब्द उच्चारण कर लो। ये आपके कुविचार आप पर हावी होकर के फिर पाप की वृद्धि करेंगे, ऋण वृद्धि करेंगे और कोई को पूरा रावण बनकर के आपके सामने खड़ा हो जाएगा जब आपको तीरों से छिदना पड़ेगा और जगह जगह तीर लगेंगे और आपको गिरना पड़ेगा, चाहे भीष्म हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे अश्वत्थामा हो, चाहे और कोई हो। इसलिए शंकराचार्य के श्लोक को तो मैं कल इसका उत्तर श्लोक में तो कुछ और बताया गया था। मैं तो केवल शंकराचार्य के चिंतन को आपके सामने स्पष्ट कर रहा था कि उनका चिंतन क्या था। हम क्या करें तो हमें कुछ पता नहीं है। हम वही कर रहे हैं जो समाज हमें धकेल करके करवा रहा है, कुबुद्धि हमें करवा रही है। हम थोड़ा सोचते हैं फिर कुबुद्धि हम पर हावी हो जाती है, फिर सोचते हैं कि नहीं ऐसा करना ही नहीं है। हमें केवल एक दो तरह का जीवन जीना है। एक जीवन जो गुरु को केवल प्रसन्न करने का चेहरा बनाकर उनके सामने खड़ा होना है, एक जीवन अपने स्वार्थ की पूर्ति करते रहना है। और दोनों तरह का जीवन जीता हुआ वो पाप पुंज एकत्र कर रहा है। और पाप कभी पुत्र के रूप में खड़ा होगा, पाप कभी रोग के रूप में खड़ा होगा, पाप कभी आपके जीवन कष्ट के रूप में खड़ा होगा, पाप कभी आपके मतलब अकाल मृत्यु के रूप में आके खड़ा होगा तो जरूर। हम उसको उस रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। और गुरु ये सब देखता हुआ भी उनको धीरे धीरे उस पथ पर अग्रसर करता है जो प्रकाश का रास्ता है। फिर वो भटकता है, फिर रास्ते पर खड़ा करता है, फिर भटकता है। और हम इस जीवन में गुरु को समझ ही नहीं पाते। जब समझ ही नहीं पाएंगे तो हृदय में स्थापित भी नहीं कर पाएंगे। हृदय में स्थापित तब हो पाएंगे जब हमारे अंदर से बिल्कुल ही पवित्र भावना होगी कि मेरा जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु की सेवा में ही व्यतीत होना चाहिए। उसमें चाहे नुकसान उठाना पड़े या लाभ उठाना पड़े, ये तो शब्द है। न जीवन को नुकसान होता है न कोई लाभ होता है। क्या नुकसान हो सकता है? शंकराचार्य को क्या नुकसान हुआ? विश्वामित्र को क्या नुकसान हो गया? वशिष्ठ को क्या नुकसान हो गया? कृष्ण को क्या नुकसान हो गया? ये तो भावना थी। वशिष्ठ थोड़ा कंस का हाथ जोड़ लेता, पांव पड़ लेता तो राज्य कर लेता, उसमें कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। या थोड़ा सा वसुदेव का और दूसरे राजाओं का अपमान सहन कर लेता तो मतलब हम राज्य करते रहते। मगर वह जीवन का चिंतन था नहीं। अदर एक चिंतन निकला था कि मुझे रास्ते को पार करना है। केवल गुरु की आज्ञा का प्राप्त करता हुआ एक नवीन प्रकार से गुरु चिंतन लेना है, तभी वो कृष्ण बन सके या राम बन सके या बुद्ध बन सके या महावीर बन सके या चैतन्य बन सके या महावीर बन सके, जो कुछ बन सके। ये आपके सामने दोनों रास्ते हैं। यह होली का पर्व है और हम अपने पापों को एक साथ, इतने जन्मों के पापों को संचित करके एक साथ उस अग्नि में
जो अग्नि सब कुछ समाप्त कर सकती है, मनुष्य को भी, मनुष्य के पापों को भी, मनुष्य के पुण्यों को भी। इसे पापों को हमेशा के लिए समाप्त कर दें। और वह पुण्य कैसे समाप्त हो सकते हैं या पाप कैसे समाप्त हो सकते हैं होली के अवसर पर, यह गुरु ही बता सकता है। गुरु तो बता सकता है जब आप बिल्कुल शिशुवत ये चिंतन करते हुए कि मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु चरणों में व्यतीत होगा, गुरु की सेवा में व्यतीत होगा, वह कौन सी आज्ञा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसको हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए समझ नहीं पाएंगे कि आप और गुरु दोनों अलग अलग हैं। गुरु एक दूसरी चीज है आपके सामने, आप एक अलग चीज है। जब तक ये डिफरेंस, ये गैप आप में रहेगा, तब आप गुरु को पूर्ण रूप से हृदय में स्थापित नहीं कर पाएंगे। नहीं स्थापित कर पाएंगे तो पवित्र नहीं हो पाएंगे, आपका चिंतन शुद्ध नहीं हो पाएगा। फिर आप अपने स्वार्थ में लीन होंगे ही होंगे, फिर आप अपने पाप कर्म में लीन होंगे ही होंगे, फिर आप में कुबुद्धि पैदा होगी होगी। और आपके सामने गुरु है, उनको याद खींच सकेंगे, और कोई चीज है नहीं। जो सामने होगा, जो खाने की चीज होगी वही खाऊंगा। आपके सामने गुरु है, आप गुरु को ही खाएंगे, आप गुरु को ही धोखा देंगे, उनके साथ विश्वासघात करेंगे, उनके साथ छल करेंगे, उनके साथ झूठ बोलेंगे, क्योंकि आपके सामने गुरु चीज है, वो सामने है। इसकी अपेक्षा वो आपके हृदय में स्थापित हो। हृदय में तब स्थापित हो पाएंगे जब अंदर से बिल्कुल पवित्र चीज बन सकेगी। पवित्रता के ढेर पर गुरु स्थापित नहीं हो सकेंगे, पवित्रता के ढेर पर तो कुविचार स्थापित हो सकेंगे, कुबुद्धि स्थापित हो सकेगी, गंदगी स्थापित हो सकेगी। और वह गंदगी उन लोगों को मुबारक है जो ऐसा चाहते हैं, और करोड़ों लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग रावण हैं, करोड़ों लोग कंस हैं। राम तो केवल एक ही त्रेता युग में पैदा हुए, पूरे त्रेता युग में एक ही तो राम पैदा हुए, हजारों राम तो पैदा नहीं हुए। द्वापर युग में एक ही तो कृष्ण पैदा हुआ, हजारों कृष्ण पैदा नहीं हो सके। बाकी तो दुर्योधन, दुशासन और सैकड़ों कौरव 100 थे, एक पाप के पुण्य थे। इसलिए ऐसे रास्ते पर भटकाने वाले तो करोड़ों पैदा होंगे ही, आपके साथ आएंगे ही। आप उनके साथ भटके या आप अपने आप में एक ही व्यक्तित्व बन सके और अपने आप को पूर्ण रूप से लीन कर सके कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, मैं अलग जल हूं क्योंकि घड़े के अंदर हूं। ये समुद्र का पानी जो मेरे घड़े में वह एक अलग है क्योंकि मेरे बाहर है, और मेरे बीच में एक मिट्टी की दीवार है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, जो ये घड़ा फूट जाएगा तो ये पानी उस पानी में मिलाप हो जाएगा। ये तत्व कहा गया है उस ज्ञानी गुरु ने ये कहा कि ये बीच की दीवार जब तुम तोड़ दोगे, जब ये विचार छोड़ दोगे मेरे सामने गुरु खड़े हैं, इस अपेक्षा यह विचार जिस क्षण आपके मन में आ जाएगा कि मेरे हृदय में गुरु स्थापित है और हृदय शुद्ध पवित्र है, और फिर बाहर की कोई अंदर तूफान आपको विचलित नहीं करे, ऐसी स्थिति आपकी बने, प्रज्ञावान बन सके, कृष्ण में बन सके, राम में बन सके, तब आपके जीवन के सारे पाप इस होली पर समाप्त हो सकेंगे। अन्यथा गुरु अपने रास्ते पर गतिशील रहेगा और ये शरीर तो एक समाप्त होने की क्रिया है, समाप्त होगा ही, जीवन के क्षण तो समाप्त होंगे। ये आपका चिंतन है कि आप गुरु सेवा करें या अपनी खुद की सेवा करें या अपने पाप की पूजा करें या अपने पुण्य की पूजा करें या अपने स्वार्थ की पूर्ति करें या गुरु के कार्य को संपन्न करें। अब त्याग वृत्ति अगर आप में है तो ऐसा कर सकेंगे, और त्याग है तो अपने पापों को इकट्ठा करते रहेंगे। गुरु तो केवल दृष्टा है जो देखता रहता है और जहां भी समझता है वहां पर वह संकेत कर लेता है। यह प्रभात आपके हृदय में प्रकाश बनकर के उभरे, आपकी आंखों में आंसू हो, और आंसू ही पाप जो अंदर जो है वे बाहर निकलने की क्रिया है। अंदर के जो कुछ दुख है, दरिद्रता है, कष्ट है, पीड़ा है, पूर्व जन्म के पाप है, वे सब आंसू बनकर के निकल सकते हैं। जब आंख में आंसू नहीं होते तो समझिए कि मेरे अंदर उतना ही कुत्सित विचार, उतनी कुबुद्धि, उतने कुतर्क है। वे अश्रु उन चरणों में प्रक्षेपित हो जिनको हमने गुरु कहा है, तब हम अंदर से पूर्ण पवित्र बन सकेंगे। और जैसे एक बछड़ा गाय को देखता हुआ अपनी मां को देख करके दौड़ता हुआ उनके स्तनों से लिपट जाता है, तब ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चिड़िया अपने डने, अपने पंख फैला करके अपने अंडों को, अपने बच्चों को रक्षा करती है, तब गुरु ठीक उसी प्रकार से अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को अपनी गोद में लेकर के उसकी रक्षा करने के लिए सन्नद्ध हो जाता है।
ऐसे अच्छे विचार, ऐसे चिंतन आपके मन में उदय हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, मैं ऐसी इच्छा करता हूं कि ऐसा ही प्रकाश हमारे सामने उदय हो, हमारे अंदर एक भावना हो, 24 घंटे चिंतन हो, 24 घंटे कार्य में समृद्ध हो और 24 घंटे अपने आप को पवित्र दिव्य बना करके ऐसा कुछ कार्य कर सके, आने वाली पीढ़ियां शंकराचार्य की तरह, विश्वामित्र की तरह, वशिष्ठ की तरह, कृष्ण की तरह, राम की तरह हमें याद रख सके, दशरथ की तरह प्रेतात्मा बन करके नहीं भटक सके, उसदेव की तरह दुखी और दरिद्र जीवन, जितना उसदेव का जीवन दरिद्र अवस्था में, दुखी अवस्था में बीता, उतना तो किसी का जीवन बीता ही नहीं। यौवन में बस बेड़ियों में कैद रहे और कृष्ण के जाने के बाद में दुखी और दरिद्र कष्ट पीड़ा भुगतते रहे, चाहे कृष्ण के पिता थे। पिता अपना पाप भोगेगा, आप अपना पाप भोगेंगे, आप अपना पुण्य भोगेंगे, पिता अपने पुण्य भोगेंगे। उनके लिए या पुत्र के लिए आप इकट्ठा कर रहे हैं, ये आपकी न्यूनता है। इसलिए उसने कहा कि न पाप हमारा कोई है नहीं, है केवल स्वार्थ युक्त, क्योंकि स्वार्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो सब एक किनारे खड़े हो जाते हैं, हम अकेले ही जाते हैं। रोग होता है तो हम अकेले ही भोगते हैं, पति आपका नहीं भोगता है, बेटा आपका नहीं भोगता है, हम मन में उत्साह है, हम ही भोगते हैं। तो जीवन का सौभाग्य होता है कि एक जीवित जागृत गुरु आपके जीवन में प्राप्त हो और हम उसे प्राप्त करें और उनके सामीप्यता प्राप्त करें, सानिध्यता प्राप्त करें, उनके जीवन के दुख और दरिद्रता, कष्ट और पीड़ा, तनाव और दुख को अपने ऊपर लें और समाप्त करें। यद्यपि वह देता नहीं है, मगर फिर भी यह तो एक उनकी ऋण, चाहे पुत्र का ऋण मुझे चुकाना पड़े, चाहे आपका ऋण मुझे चुकाना पड़े, मैं भी चुकाता ही हूं अगर गुरु रूप में हूं तो। इसलिए जो त्यागवर्ती अपना कर, त्याग में रखता कर और अपनी कुबुद्धि, अपने कुविचार, अपनी षड्यंत्र, अपना छल, अपनी धोखा देने की प्रवृत्ति और रक्त में जो न्यूनता कई 16 जन्मों से आपके पिता, दादा, माँ सब आ गए हैं, उन रक्त की शुद्धता नहीं हो सकेगी तो आप चाहे कितने ही उनके पांवों को रगड़ के धोइए, आप विश्वामित्र या शंकराचार्य नहीं बन सकेंगे। तो जीवन वैसा ही होगा जैसे रावण का है, कंस का है, दूसरे लोगों का है, वैसा जीवन व्यतीत होगा, क्योंकि वृद्धावस्था अपने आप में फिर कई तरह से तकलीफ देगी ही देगी। एक बार फिर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। कल इस श्लोक को जो बोला, इस श्लोक का अर्थ आपके सामने स्पष्ट करता हूं और इस होली का समय में हम ज्यादा से ज्यादा गुरुमय बन सकें, गुरु एकाकार बन सकें, गुरु को अपने अंदर स्थापित कर सकें और पूर्ण रूप से पुण्यात्मा बन सकें, देवात्मा बन सकें, भूतात्मा बन सकें और जीवन में हमारे छोटे से कार्य से भी गुरु को पूरे जीवन में एक क्षण की देवी प्रसन्नता दे सकें, तो हम अपने जीवन को धन्य समझेंगे। ऐसे ही आपका जीवन धन्य हो, ऐसे मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। कल्याण कामना करता हूं।